हरियाणा के जींद जिले में आढ़तियों और किसानों ने मिलकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। कल आढ़तियों व किसानों ने दिन में 12:12 पर 12 मिनट के लिए पीपे बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसानों और आढ़तियों ने उचाना कस्बे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यालय का घेराव किया। गौरतलब है कि किसान और आढ़ती केंद्र के 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम वैसे तो हमारी किसान सभा के साथ संयुक्त रूप से है, किसान मोर्चा और किसान सभा का। हमारा जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना को भगाने के लिए ताली बजाने का देश में एक झूठा प्रचार किया था, ढोंग किया था, उसको सरकार को जगाने के लिए हमने पिप्पे को बजाया है, क्योंकि सरकार ने तीनों अध्यादेशों को लाकर किसानों की कमर तोड़ी है। इसलिए सरकार जागे, इसलिए पिप्पे की आवाज मोदी के कानों लग जानी चाहिए। इसलिए हमने आज उचाना की मंडी में पिप्पे बजाकर मोदी सरकार को जगाने का काम किया। कि हमारी रणनीति कल का प्रोग्राम हमारा ट्रैक्टरों के साथ एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने का है कि ये जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं इनको निरस्त किया जाए, या सरकार एक अध्यादेश और लाए कि हमारी किसान की जमीन एमएसपी से ज्यादा मूल्य पर खरीदी जाए, और या पंजाब की तरह हरियाणा सरकार इसको भी बिल लाकर विधानसभा में इस कानून को निरस्त करे। पर धरने पर आंखों पर और बाजू पर पट्टी बांधकर सरकार को विरोध दर्ज करवाना है, और 20 तारीख का हमारा रोड जाम करने का प्रोग्राम है। तो उसके बाद अगर फिर भी सरकार नहीं जागी तो आगे की कार्रवाई 20 तारीख के बाद जो भी फैसला लेंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अब किसान ना डरेगा ना झुकेगा, अपनी मांगों को मनवाकर सरकार से रहेगा, और सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ेगी। प्रोग्राम है ये अध्यादेश का विरोध तो पूरे देश के अंदर चल ही रहा था, और इसी बीच में ये जो पिपली के अंदर लाठी चार्ज किया गया, हम उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और मंत्री यहाँ झूठ बोल करके नंगे होकर बेशरम होकर ये कहते हैं कि लाठी चार्ज हुआ ही नहीं। इससे दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। लेकिन इसी दुख की घड़ी में एक और बड़ी विपदा किसानों के ऊपर आके पड़ी है कि सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और जींद के कुछ गांव, कैथल और रोहतक के गांव, जहां पर लाखों एकड़ कपास की फसल, जहां 15-20 हजार रुपए खर्चा प्रति एकड़ लग चुका था किसान का, वो पूरे तौर पर बर्बाद हो चुकी है। और हम पिछले किसान सभा की तरफ से 15 दिन से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। यहाँ का खेती बाड़ी का मंत्री झूठ बोलता है, यहाँ का बीजेपी का अध्यक्ष झूठ बोलता है, धनखड़ कहता गिरदावरी करवाएंगे। इंतजार किस बात की? तो आज हमारे किसान सभा के कार्यकर्ता इन 6-7 जिलों से जो कपास का इलाका है, खास तौर पे यहाँ करके दुष्यंत राजस्व मंत्री है, ये जवाब मांगने के लिए आए हैं कि गिरदावरी करवानी के ना करवानी। अगर गिरदावरी ना करवाएगा, हम साफ तौर पर चेतावनी देना चाहते हैं कि इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि किसान बर्बाद हो चुका है और इकट्ठे होकर अपनी आवाज उठाता है, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। जहां तक अध्यादेशों की बात है, किसान सभा का साफ मानना है, अगर ये अध्यादेश लागू होते हैं इसमें कोई गलतफहमी किसी को नहीं रहनी चाहिए। ना किसान बचेगा, ना यहाँ का मंडी मजदूर बचेगा, ना आढ़ती बचेगा, और ना जमीन बचेगी। ये विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े कारपोरेटर के हवाले चली जाएगी। हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है, खेती बाड़ी की यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर खोज करनी बंद कर दी। आज कंपनियों के बीज बोए जाते हैं, एक एकड़ कपास के अंदर का बीज आज 2,500 हजार रुपए का 1 किले में डालना पड़ता है। अब ये उन्हीं का बीज होगा, उसमें क्या जीन डालेंगे, वो कौन सी बीमारी पकड़ेगी, उसका कौन सी दवाई से स्प्रे होगा, ये सब कंपनियों की मनमार्जी चलेगी और किसान लाचार होकर रह जाएगा। इसलिए हमने तय किया कि आज 1:30 बजे ठीक यहाँ दुष्यंत के कार्यालय घेराव करेंगे। और दुष्यंत का कार्यालय नहीं है, बड़े हमें शर्म आती कहते हुए दुष्यंत का कार्यालय से कहने लगे थे कि दुष्यंत बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। आज उस दुष्यंत के प्रति जो जनता के अंदर गुस्सा है, खास तौर पर उचाना और उचाना के लगते हुए तमाम इलाके के अंदर जो कपास का इलाका है, वो बड़ा भारी गुस्सा है, क्योंकि इसने जो वायदे किए थे, वायदे तो ये किए थे 5100 रुपए बूढ़ियों की पेंशन करूंगा, वायदा तो ये किया था बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, वायदा ये किया था कि हम फसल का 1.5 गुना भाव देके स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे।